हेलो। राधे राधे सभी को स्वागत है आपका बैंकिंग कंपास में। अगर आप एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि रोज़ हाई लेवल क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आज हम ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चन लाए हैं, रक्त संबंध, जो बच्चों के पेपरों में अच्छी लेवल का आता है और छूट ही जाता है ज़्यादातर, हासिल लेता है अपनी लैंग्वेज में। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा बेसिक्स से पढ़ेंगे। जो हम लिखते हैं, किसी व्यक्ति के संबंध को दर्शाने के लिए मुख्य दो घटक होते हैं। लिंग, यदि कोई व्यक्ति पुरुष है तो उसे त्रिभुज द्वारा दर्शाया जाएगा, और यह कोई व्यक्ति यदि महिला है तो उसे वृत्त द्वारा दर्शाया जाएगा। यदि व्यक्ति का लिंग ज्ञात नहीं है तो उसे बिना त्रिभुज या वृत्त के दर्शाया जाएगा। पीढ़ी, पीढ़ी जिस व्यक्ति का जन्म पहले हुआ है उसे ऊपर दर्शाएंगे, और जिस व्यक्ति का जन्म बाद में हुआ है उसे नीचे दर्शाएंगे। जो व्यक्ति समान पीढ़ी से हैं उन्हें साथ में रखेंगे। ये दे रखा है पीढ़ी, दादा दादी ऊपर, माता पिता, पुत्र पुत्री। लिंग त्रिभुज, पुरुष को, स्त्री को सर्किल। इसे हम वर्ड में भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी जल्दी बनाने के चक्कर में। त्रिभुज बनाना ये जरूरी नहीं है, और इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेना डायरेक्शन को। चलो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। एक परिवार में 8 सदस्य हैं। ये तो है, ये जी की दादी है। ये तो है जी की दादी है, एक पर्सन बीच में होगा। जो चचेरा भाई है, हिंदी में और इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंस होता है। कजिन, मतलब ये भाई बहन होंगे। ठीक है, कैसा भी होगा ये भाई होगा। ठीक है, ए की शादी बी से हुई है, तो ये हमारा बी तो है, पुरुष हो गया। बी का एक बेटी एक बेटा है। ठीक है, तो ये हम इसे ट्री से लिखेंगे ऐसे करके, एक बेटा एक बेटी है। सी तो है, सी है जो ए का पुत्र है। सी तो है ये ए का पुत्र है। ठीक है, ई से विवाहित है। तो शादीशुदा होंगे उसे हम प्लस से ऐड कर लेंगे, दोनों जने एक दूसरे से। तो सर्किल में लिखना चाहिए था हमको। एक मिनट, इसको हम सर्किल में लिखेंगे। एफ डी की, एफ तो है डी की पत्नी है। एफ तो है डी पति है, ये पत्नी है। ठीक है, एच तो है डी का पुत्र है। डी का पुत्र है ये एच। ठीक है, तो ए की तो, बी की एक बेटी है एक बेटा है, तो ये एफ इसकी बेटी होगी। हर सवालों में भी, चाहे हिंदी में पढ़ने वालों को दिक्कत दे देगा चचेरा भाई, इंग्लिश में दे देगा सीधा कजन। चचेरा भाई सबको नहीं यही दे देगा। ठीक है, हमारे पास ये बन गया। एच तो है बी से किस प्रकार संबंधित है। एच बी से, बी से किस प्रकार, तो एच का तो जेंडर तो हमारे पास क्लियर है, मगर इसका नाती हो गया, तो नाती को इंग्लिश में बोलेंगे। इसमें तो कुछ ऐसे दे नहीं रखा, मदर फादर आंटी अंकल, नन ऑफ दीज आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिवार में 10 लोग हैं। ठीक है, एक परिवार में 10 लोग हैं।
बी तो है एच का भाई है, बी तो है एच का भाई है, तो ये दोनों एक ही किसी के ही बच्चे होंगे, तो दोनों भाई बहन होंगे। जो एक ही इकलौती बेटी है, ये इकलौती बेटी है एक ही। जे तो है आई की इकलौती बेटी है, जे तो है आई की इकलौती बेटी है, ठीक है, जिसकी शादी डी के इकलौते बेटे से हुई है। इसकी शादी तो है क्या हो गया, सब रिमूव हो गया जो भी हमने लिखा था। हाँ, आ गया, ठीक है। ये हाथ रंग से चेंज हो गया था। जिसकी शादी डी के इकलौते बेटे से हुई है, डी का एक इकलौता बेटा है से हुई है, डी के इकलौते बेटे से हुई है जे की शादी। सी तो है डी का दामाद है, तो इसकी एक बेटी होगी, सी उसका एक दामाद है, ठीक है। जो बी का पिता है, ये डी तो है बी का पिता है, बी का पिता है डी, तो डी को हम यहाँ लिख दो, ये सर्किल आई है, दे रखा है, ठीक है। अब डी से तो हमारी चीज़ कैसे क्लियर हो गई, डी की एक बेटी है एक बेटा है, तो इसका संबंध ये हो गया, और ये हो गया आई, और ये हो गया सी, ये सभी सेट हो गया। जी तो है ई की दादी है, जी तो है ई की, पर्सन यहाँ आएगा, ई की दादी है, दादी है जो एफ की बहन है, ई तो है जो एफ की बहन है, जो एफ की बहन है, डी से किस प्रकार संबंधित है। अब ये वाला सारा सिस्टम बैठेगा हमारा, है ना। गड़बड़ हो गया है हमारे साथ। अब हम जी को इधर बैठाते हैं, दादी है जी, ई और एफ, एफ का जेंडर क्लियर नहीं है हमारे पास, तो हम एक काम करते हैं, ये इसको लिखने जी, ठीक है, ये हमने सर्किल में लिख लिया, ये लिख लिया हमने ऐसे, इसके बच्चे हो जाएंगे, ये ई हो जाएगी, और इसका एक जेंडर हो जाएगा एफ। जे डी से किस प्रकार संबंधित है, जे तो हमारे पास एक लेडीज थी ना, यहाँ पर दे रखा था ये, ठीक है, तो ये क्या रखा, जे डी से बहू आ गई, ठीक है, डी की बहू है जे, बिल्कुल ठीक बन गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो मुझे सेम ही लग रहा है, पिछले वाले जैसे ही लग रहा है। ये दो बच्चे हैं,
पिछले वाला नहीं है, अलग है, बनाते हैं। 3 पीढ़ी के एक परिवार में 7 सदस्य हैं, ठीक है। या तो दोनों, या कोई भी माता पिता जीवित नहीं है, तो दोनों जिंदा होना चाहिए या कोई भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बी तो है जी का पुत्र है, जी का जी का पुत्र है। ए एफ की सिस्टर इन लॉ है, ए तो है एफ की सिस्टर इन लॉ है, या भाभी होगी या ननद होगी। ए का कोई भाई बहन नहीं है, तो इसकी ये भाभी ही होगी, ठीक है। भाई बहन नहीं है तो सारे होंगे। जी एफ की माता है, जी तो है एफ की माता है। ई के 2 बच्चे हैं, सी तो है एफ का भतीजा है, भतीजा हो गया, ये ए हो गया, ठीक है। और ई के 2 बच्चे हैं, तो ये हो गया ई। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डी तो है ए का पुत्र है, डी ए का पुत्र है, ये भी हो गया। ई एफ से किस प्रकार संबंधित है, ई एफ से, एफ से एफ से किस प्रकार संबंधित है, एफ का पिता होगा ये, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 पीढ़ी के एक परिवार में 7 सदस्य हैं, तो दोनों जीवित हैं या कोई भी जीवित नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है पिछले बार में सेम है ना। ये पूछ रहा है पिछले वाले की तरह सेम है। अभी तो क्या है हमने, ठीक है। सी तो है डी से किस प्रकार संबंधित है, भाई भाई हैं दोनों, ब्रदर। एक परिवार में 11 सदस्य हैं, एक दूसरे से संबंधित है, परिवार की 3 पीढ़ियों का परिवार है, ठीक है। ए तो है ए सी का भाई है, सी का भाई है। बी ए की पुत्री है, ए की पुत्री है। बी जे बी की बहन है, बी की बहन है जिसकी माता एच है, जिसकी माता एच है। आई एच का पिता है, आई एच का पिता है, ठीक है। ई जो डी का पुत्र है, ई तो है डी का पुत्र है और एच का भाई है, एच का भाई है, तो ये हो गया। एच का भाई है ये ई, और इसका संबंध इससे हो जाएगा, ये इसकी वाइफ हो जाएगी, ठीक है। एफ जिसकी केवल एक पुत्र है, एफ जिसका केवल एक पुत्र है और एक्स से विवाहित है। जी तो है सी का पति है, सी का पति है, ये इसकी वाइफ हो गई। जी की सास एक्स है, तो इसकी सास एक्स हो गई, इसका विवाह इससे हुआ है। जी की सास है, एक्स का पुत्र कौन है, एक्स का पुत्र कौन है, ए,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, SBI PO IBPS PO के लेवल के हैं। एक परिवार में 8 सदस्य हैं, ये लोग दे रखे हैं। गर्मी को मात देने के लिए शिमला जा रहे हैं। परिवार में 2 जोड़े हैं, 2 ही शादीशुदा हैं, ठीक है। राकेश के 4 बच्चे हैं। अच्छा जी, नहीं वो राकेश के 4 बच्चे हैं, इनमें से एक विवाहित है। एक बच्चा, ये 2, 3 और ये 4, एक विवाहित है। तो हम एक विवाहित है, इनमें से एक शादीशुदा है। राकेश के विवाहित पुत्र की एक पुत्री भी है। अच्छा, पुत्र था वो जो विवाहित था, ठीक है। इसकी एक पुत्री भी है, उसका पुत्र तो है, उसकी एक पुत्री भी है, ठीक है, जिसका नाम सोना है। पुत्री का नाम तो है सोना है। सना सोना की दादी है। अच्छा, सना तो आ गई, कल अपनी वाइफ आ गई उसकी। ये लेडीज है, ये जेंट्स है, ठीक है। सोना की माँ कुंदन की पत्नी है, इसके पिता हो गए कुंदन। जिसकी एक बहन है कुंदन की, जिसका नाम राकेश है, इसकी एक बहन भी है राकेश की, तो हो गई राजेश। कल्लू तो है कुंदन का छोटा भाई है, इससे ये छोटा भाई है कुंदन का। कल्लू जो सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा इससे बड़ा एक भाई और है सबसे बड़ा। टिंकू कल्लू के भाई की पत्नी है, तो ये कुंदन की पत्नी हुई, एक का विवाह हुआ है, ठीक है। परिवार में एक व्यक्ति बचा, मनीष। पूछ कर यह, इस परिवार में टिंकू कौन है? राकेश की बहू है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारे पूरे हो गए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास अच्छी लगी हो तो आपको, ठीक है।